हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रेयांश एकेडमी के सुपर 30 SK में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे सौरमंडल कहा जाता है, आज इसके साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, जो आपके एग्जामों में बार बार सवाल यहां से बनते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सौरमंडल आज की टॉपिक है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो आपके स्क्रीन पर पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, PYQ के साथ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? अच्छा, यहां सौर प्रणाली की बात अगर कर लेते हैं तो कोपरनिकस के द्वारा ये किया गया था। यहीं पे बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? ये हम और आप सभी लोग जानते हैं कि जो खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उसे हम लोग ग्रह का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रह ध्यान दीजिएगा, ग्रह और उपग्रह में अंतर होता है। सूर्य के चारों ओर जो घूमता है उसे ग्रह कहा जाता है, और जो ग्रह के चारों ओर घूमता है उसे उपग्रह का नाम दिया जाता है। सबके अपने अपने नियम होते हैं, उस नियम के आधार पर यह तय किया जाता है कौन ग्रह कौन उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो हमने शायद आपको बताया था, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी की बात बता रहा है, यानी उपग्रह कहा जाता है। क्योंकि अभी अभी हमने बताया था ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ग्रहों की गति के नियम की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये केपलर साहब दिए थे। ग्रहों की गति का जो नियम है वह केपलर साहब दिए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल की अगर हम बात कर लेते हैं तो सौर मंडल में टोटल 8 ग्रहों की बात बताई जाती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, छठवां क्वेश्चन कि छठवां क्वेश्चन है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अच्छा, जैसे ये सूर्य है, इस सूर्य के बाद जितना आप दूर जाएंगे ऐसे ये जो ग्रहों की संख्या है, ये नाम है, इनका जो क्रम है उस क्रम को हमको बताना है। यानी सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार हमको ग्रहों का नामकरण करना है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा साहब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की बात कर रहा है। हमने एक ट्रिक भी आपको बताया था कि बुध भगवान, ध्यान दीजिएगा, बुध भगवान पैदा हुए, शुक्र का दिन था, पृथ्वी पर मंगल हो गया। तो ऐसे करके याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अच्छा, दूरी के अनुसार की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। आठवें क्वेश्चन की बात करें आकार के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, जैसे सवाल पूछेगा उस तरह से आंसर बदलता चला जाएगा। यहां कहा है साहब कि आकार के अनुसार सौरमंडल में ग्रहों को अवरोही क्रम में हमको बैठाना है। अवरोही क्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बृहस्पति होगा, फिर शनि होगा, फिर अरुण होगा, वरुण होगा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध की बात बता रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन सा सौरमंडल का भाग
नहीं है। अगर सौर मंडल की भाग की बात हम कर लेते हैं तो जो निहारिका है यह सौर मंडल का भाग नहीं है, नहीं तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये सारे आपके सौर मंडल में ही पाए जाते हैं, उसी का भाग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जाता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग क्या रहता है। जो सूर्य के चारों ओर, जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं इनका वेग क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या नियत रहता है, ऐसे करके आपको बताना है। तो साहब अगर हम बात कर लेते हैं 10वें का तो ये हो जाएगा अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। जैसे जैसे सूर्य है, सूर्य के जैसे जैसे करीब होता जाएगा इसका जो है वेग अधिकतम होता चला जाएगा। जैसे जैसे दूर होता जाएगा वैसे वैसे इसका वेग जो है धीमा होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। यहां तारामंडल की बात कर रहा है। अगर तारामंडल की बात कर रहा है साहब तो आपको पता ही है कि 89। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन की बात कर लें तो निक्स ओलंपिया ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो साहब हम बता दें आपको यह मंगल ग्रह पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 का। यहीं पे बात कर लेते हैं पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। 13वां क्वेश्चन पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो यहाँ ये आपकी पार्थिव ग्रह जो होंगे वह आपके 4 होंगे। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहीं पे बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। ध्यान दीजिएगा नहीं की बात बताया है। अगर हम नहीं की बात कर लेते हैं तो पार्थिव ग्रहों की कौन नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा साहब आपके शनि नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं, पार्थिव ग्रह नहीं है तो ये आपके शनि नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो 15वां की बात कर ले वाह ग्रह का बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है आपसे पूछे तो ये ध्यान दीजिएगा 15वां का आपका यह 4 है। कितने हैं, सदृश 4 है। आगे बढ़ते हैं बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। अच्छा इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, यहीं पे 16वां की बात कर लेते साहब तो मंगल जो है वह सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। किधर घूमने की बात बताया, वामावर्त। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं साहब वामावर्त की बात कर ले तो ये आपका शुक्र और वरुण जो वामावर्त घूमते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा सूर्य को। सौर मंडल के जो जनक है, जो दाता है वह सूर्य है। आगे बढ़ते हैं ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। विस्फोटी तारा को हम क्या कहते हैं, तो विस्फोटी तारा को हम लोग अभिनव तारा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 20वां कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह कौन थे साहब। तो अगर बात कर लेते हैं वह कौन थे तो ये कापरनिकस साहब थे। कौन थे, कापरनिकस साहब। यहीं पे बात कर लेते हैं 21वां की निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं, जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं थे। अच्छा इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका सूर्य है, यह ग्रह मानते थे। सूर्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमेशा याद रखिएगा तारा होता है, गैसों का क्या है, ये तारा है। आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है। अच्छा सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है साहब, तो सूर्य में अगर हम बात कर लेते हैं 22वें सवाल की तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वह धीरे धीरे हीलियम में बदल रहा है और जब पूरा बदल जाएगा तो विस्फोट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सूर्य के मध्य। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 23वां सवाल कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। यहीं पे बात कर लेते हैं साहब सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो 23वां हो जाएगा आपका
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा है, यानी प्रकाश मंडल की बात कर रहा है। 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, यानी सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके भाग को हम लोग वर्णमंडल का नाम दिया जाता है। यहीं पे बात कर लेते हैं 25वें क्वेश्चन की कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि क्यों निकलता है। निकलने का कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं पे बात कर लेते हैं 26वें क्वेश्चन की। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। यहीं पे बात कर लेते हैं सूर्य कब दिखाई देता है नॉर्वे में। तो नॉर्वे में दिखाई देता है साहब 21 जून को। कब दिखाई देता है, 21 जून को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 27वां क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य है, जब ग्रह ऐसे घूमता है तो यहाँ पे सबसे नजदीक होता है और यहाँ पे सबसे दूर होता है। तो इसमें आपसे पूछा है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी का मतलब ये वाली दूरी आपसे पूछा है साहब। तो 27वां का आंसर हो जाएगा साहब, उसे अपसौर का नाम दिया जाता है, अपसौर कहा जाता है। यानी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। न्यूनतम दूरी को साहब हम बता दें आपको, तो ये आपका उपसौर के नाम से जाना जाता। 29वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक का नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। अच्छा, इसका हो जाएगा साहब आपका सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, इसी को कहा जाता है मध्य रात्रि सूर्य के नाम से इसको जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30वां का। 31वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। अगर मध्य रात्रि के सूर्य की बात कर लेते हैं साहब, तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है आपका आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। 32वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि सूर्य में काला धब्बा क्या दिखाई देता है। सूर्य की तरफ आप जब देखेंगे तो उसमें कुछ काला सा धब्बा आपको दिखाई देता है। इस धब्बे को क्या कहते हैं, तो यहीं पे बात कर लेते हैं उस काले धब्बे को क्या कहा जाता है। तो 32वें का आंसर आपका हो जाएगा साहब, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, उसी को हम लोग काला धब्बा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत आपसे पूछा है साहब। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत 33वां का आंसर आपका हो जाएगा, वह आपका 71% होता है हाइड्रोजन का परसेंटेज। आगे पूछा है 34वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। यहीं पे हम तारा की बात करते थे, हमने शुरू में आपको बताया था कि सूर्य की जब बात होती है तो सूर्य एक तारा है। सूर्य कैसा है, सूर्य एक तारा होता है, गैसों का बना हुआ एक तारा है। अगर सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, यानी सूर्य के पृष्ठ पर कितना तापमान होता है, यहाँ पे बात कर लेते हैं 35वां सवाल की। तो 35वां आपका हो जाएगा लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर होता है। 36वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहीं पे बात कर लेते हैं 36वें क्वेश्चन की। तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतया
में पाया जाता है। बहुतायत का मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहीं पे 36वें सवाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हीलियम हो जाएगा। सूर्य पे हमने कहा सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम की बात होती है। हाइड्रोजन जो है धीरे धीरे बदल रहा है हीलियम में, ये जब पूरी तरह से बदल जाएगा, सूर्य की आयु 5 मिलियन वर्ष रखी गई है, इतने में ये बदल जाएगा, फिर सूर्य का विस्फोट होगा और सूर्य पूरी तरह से विखंडन हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, सैंतीसवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है। यानी सूर्य का प्रकाश जो है धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है, यानी कितने मिनट का समय लेता है। तो हम आपको बता दें 8.3 मिनट का जो है समय लेता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, और हमने आपको बताया था ग्रहों के क्रम में सूर्य के पास कौन सा ग्रह है सबसे, तो आप बताएंगे साहब बुध होता है। हमने शायद एक टिक भी आपको इसमें बताया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। बुध नक्षत्र की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बुध नक्षत्र की बात कर रहा है। इसमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये संख्या को इसमें पूछा है। तो 39 का साहब हो जाएगा। इसमें 88 होता है। कितना होता है? 88 होता है। किस ग्रह में चंद्रमा की सतह कलाएं होती हैं, तो किस ग्रह की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी बुध की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं होते हैं। यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं होते हैं। यानी 41वां का सवाल आपसे पूछा हुआ है, तो आपका हो जाएगा बुध और शुक्र की बात कर रहा है। इसके बुध और शुक्र की, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, याद रखिएगा, ये नहीं पूछा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। हमने कहा सबसे कम समय की बात अगर आ जाती है तो जो सबसे नजदीक रहेगा, जैसे सूर्य है, सूर्य के जो सबसे नजदीक रहेगा वही सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। यानी सबसे पहले नंबर पर सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की बात कर लेते हैं, तो ये साहब हो जाएगा आपका बुध की बात बता रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 43वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। सबसे तीव्र गति की बात कर लेते हैं, तो 43 वाले का आंसर हो जाएगा साहब, यही बुध की बात कर रहा है। किसकी? बुध की बात कर रहा है। 44वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक की बात पूछा है, याद रखिएगा, परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है। परिभ्रमण गति की अगर हम बात कर लेते हैं तो 44वां का आंसर हो जाएगा साहब, बुध की ही बात हो रही है। 44वां का आंसर हो जाएगा आपका बुध, जो सबसे नजदीक वही सबसे उसकी परिभ्रमण यानी घूमने की गति तीव्र होती है। 45वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर 45 की अगर हम बात कर लेते हैं तो निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है। अक्षीय झुकाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो साहब यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी की। किसकी है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है। सॉरी, पृथ्वी नहीं होगा, तब ये हो जाएगा साहब बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। 46वां सवाल का आंसर हो जाएगा साहब, यह चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है, तो आप बताएंगे साहब इसमें बुध हो जाएगा। यहीं पे बात कर लेते हैं 47 वाले सवाल का। 47 का, तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा शुक्र की बात ये कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 48वां कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। याद रखिएगा सवाल आपसे यहां से पूछा जाता है कि कौन होता है, तो यानी आप बताएंगे साहब 48 का आंसर आपका हो जाएगा, यानी शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन का दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। यानी शाम के तारे की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपको साहब शुक्र की ही बात कर रहा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो हमने कहा 25वें सवाल का आंसर हो जाए
ये शुक्र की ही बात, चाहे शाम का तारा कहे, चाहे सबसे चमकीला ग्रह कहे, चाहे पृथ्वी की बहन कहे, यानी हमेशा आपका शुक्र का ही जिक्र होगा। आगे बढ़ते हैं 51 वाला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। 51 सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से होते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह की बात कर रहा है, निकटतम ग्रह की बात कर रहा है, तो 51 का आंसर हो जाएगा साहब, यहीं पे बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बुध और शुक्र की बातें कर रहा है। कहा कि अगला क्वेश्चन 52 वाला है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, तो 52वां का आंसर हो जाएगा साहब आपका, 52वां का आंसर हो जाएगा आपका, यानी शुक्र की पूजा लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। अगर 53 का आंसर अगर हम आपको बता दें तो ये आपका हो जाएगा शुक्र की ही बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, शुक्र की बात कर रहा है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह इसे कहा जाता है। आगे करते हैं 54 वाला सवाल, कहा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। अगर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट की बात कर लेते हैं, 54 सवाल का आंसर हो जाएगा साहब, यहाँ शुक्र की ही बात की जा रही है, यानी शुक्र का जिक्र किया जा रहा है। यूपीपीसी पीसीएस 2013 में ये सवाल पूछा हुआ था। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ये भी पीसीएस में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है। याद रखिएगा साहब, भोर के तारे की अगर हम बात कर लेते हैं तो 55 सवाल का आंसर हो जाएगा साहब, ये शुक्र की ही बात कर रहा है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सौंदर्य का देवता की बात कर लेते हैं तो यह शुक्र को ही माना जाता। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सुपरनोवा है, सुपरनोवा किसे कहते हैं। अगर सुपरनोवा की बात कर लेते हैं साहब, तो यह एक प्रकार का मृतप्राय तारा होता है। कैसा होता है, एक मृतप्राय तारा होता है। अच्छा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। अगर यहीं पे उत्तरी ध्रुव की बात कर लेते हैं, 58 वाले सवाल का आंसर रॉबर्ट पियरी साहब के द्वारा ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था साहब, तो आपका 59 का आंसर हो जाएगा साहब एम्डसेन। क्या हो जाएगा, एम्डसेन का नाम आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साहब, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 60वां सवाल, क्या पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है। तो 60वां सवाल के अगर हम बात कर लेते हैं 60वें सवाल की, तो यह आपका शुक्र की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर शुक्र की पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड की बात, खगोलीय पिंड की बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, खगोलीय पिंड की बात कर रहा है, यानी 60वां का आंसर हो जाएगा साहब चंद्रमा की बात कर रहा है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह उपग्रह चंद्रमा होता है, ये आप हम और सबको पता है। आगे बढ़ते हैं 61वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, 61 की बात कर लेते हैं। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं किस ढंग से स्पष्ट की जाती है, तो 61 का आंसर के लध्वच्छ गोलाभ के द्वारा जो है इसको सही ढंग से हम लोग सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट कर सकते हैं उसकी आकृति को। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं साहब 62 वाले सवाल का आंसर है कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्ष में लगभग किस गति से घूमती है। तो याद रखिएगा 1 डिग्री प्रतिदिन के लक्ष्य से वह घूमती है, यानी 62 का आंसर हो जाएगा साहब सी, 62 का आंसर सी। अच्छा, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर 63 है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल की अगर हम बात कर लेते हैं साहब, तो 63 का आंसर हो जाएगा साहब कि अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, पृथ्वी के भ्रमण की गति है, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या होती है, हम और आप सभी लोग जानते हैं कितनी होती है साहब। तो बात कर लेते हैं 27 किलोमीटर प्रति मिनट होते। आगे, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। तो यदि भूमध्य रेखा की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 12,800 किलोमीटर की बात कर रहा है। 65वां का आंसर सी हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगला सवाल 66 की बात कर लेते हैं।
सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर किस महीने में होती है? यानी किस महीने की बात कर रहा है, यानी 66 की बात कर रहा है, तो 66 का आंसर हो जाएगा साहब जुलाई में। कब? जुलाई में यह सबसे निकटतम अधिकतम दूरी पर होता है। यानी सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो याद रखिएगा जुलाई में होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? अगर 67 का आंसर हम आपको बता दें तो ये आंसर आपका जनवरी। उपसौर अपसौर अभी बताए हैं साहब, तो ये आपका क्या होता है? जनवरी में होता है। 68वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो दिखने का सबसे बड़ा यदि कारण होता है तो 68 का सवाल अगर हम आपको बता दें तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जो है तारे पूर्व से पश्चिम में जो है किस कारण दिखाई देते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? घूमती रहती है। यही भी यह वीडियो समापन होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए PYQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।